नंदिनी शर्मा, उन्होंने क्या करा? उन्होंने तो झाँक के भी नहीं देखा कभी, उसने क्या? नहीं करा। मीनाक्षी लेखी जी ने भी नहीं कुछ झाँक के देखा, 2 बार MP रही हैं वो। मेरी 48 साल की एज होगी, अभी तक किसी ने नहीं देखा। मैंने इतना विकास किसी की सरकार में नहीं देखा। उनका वो अपनी पार्टी का अपना एजेंडा होता है, वो हमारे से क्यों शेयर करेंगे? जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोगों में अनेक मुद्दों पर चर्चा है, चाहे वो मौजूदा विधायक के कार्य हो, शिक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो। क्या जो अब हम लोगों से यही पे जानेंगे कि क्या जो आम आदमी पार्टी की पार्टी है वो सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर जो दूसरी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी या कांग्रेस उनको टक्कर देगी। तो आइए जुड़ते हैं दिल्ली की जनता से और उनसे जानते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी राय क्या है और वो अपना वोट किस पार्टी के लिए इस्तेमाल करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नीरज कुमार, कहाँ के रहने? प्रॉपर बेगमपुर, यहीं बेगमपुर से रह रहे? बाय बार। कम से कम 30-40 साल तो सर यहाँ पर हो गए। मेरी एज 48 हो गई। ना सर आपने इतने दिन से आप यहाँ पे रह रहे, इतने समय से रह रहे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी सरकार ने सबसे ज़्यादा विकास किया? सबसे आम आदमी ने। आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, क्या काम किया? सारे काम उन्होंने किए। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सारे काम ही उन्होंने करे। बता दीजिए सर क्या क्या किया? बिजली फ्री करी 200 यूनिट पे, सड़कें बनवाई, अभी रिसीवर लाइन डल रही है, सारे काम उन्होंने ही करवाए। हाँ, पार्क का, हॉस्पिटल का, मोहल्ला क्लिनिक, जितनी दवाइयाँ फ्री मिल रही है उन्हीं के थ्रू मिल रही है। लेकिन सर अभी हमने आते हुए देखा यहाँ के पार्क बहुत गंदे, कचरा फैला हुआ है सर। तो यहाँ की आम पब्लिक की गलती है ना, यहाँ आम पब्लिक की गलती है। और छठ पूजा भी थी। MCD की तरफ से सुविधा मिल रही? बिल्कुल मिलती है। लगता है अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बने? भाई हमारे यहाँ से तो इसकी बनेगी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल बनेगी। और जो मोदी इलेक्शन में PM को ही वोट मिलेगी, यहाँ डबल है। हाँ, जो MP के इलेक्शन होते हैं वो मोदी को ही जाएगी वोट, और जो ये इसके हैं MLA के और इनके, तो इनको ही जाएगी। आम आदमी पार्टी बिल्कुल जाएगी। सर आपने देश के लिए मोदी अच्छा है और अपनी दिल्ली के लिए ये बढ़िया है। केजरीवाल सर यहाँ के मौजूदा विधायक कौन? सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती, उनके कार्यों से आप संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या विकास किया उन्होंने? अब बता तो दिया आपको, सारा ही विकास उन्हीं का करा हुआ है। हाँ, अभी नई सीवर लाइन डल रही है, यहाँ सीवर की इतनी प्रॉब्लम है, आज तक ना कांग्रेस ने करा ना बीजेपी ने करा। अब 16 इंच की लाइन डलवा रहे हैं। लोगों ने बोला कि यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहे वो सोमनाथ। झूठ बोल रहे हैं, जो जिसने बोल रहा है झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सोमनाथ जी ही करवा रहे हैं। MLA वो उनके अंडर में आता, वही करवाएंगे। हाँ जी। तो अभी इससे पहले जो विधायक थे, पूर्व विधायक थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया? कुछ काम नहीं किया, कह तो रहे हैं। मेरी 48 साल की एज होगी, अभी तक किसी ने नहीं देखा। मैंने इतना विकास किसी की सरकार में नहीं देखा। मतलब जो देश के लिए मोदी जी ने करा और जो हमारे दिल्ली के लिए करा, इन्होंने नहीं करा। बस बीजेपी और जो कांग्रेस की सरकारें अभी तक आई गई, पहले कुछ काम? पहले काउंसलर थी हमारी बीजेपी की, क्या नाम था उनका, नंदिनी शर्मा, उन्होंने क्या करा? उन्होंने तो झाँक के भी नहीं देखा कभी, कुछ नहीं क्या? नहीं करा। मीनाक्षी लेखी जी ने भी नहीं कुछ झाँक के देखा, 2 बार MP रही हैं वो। तो कहना है कि कांग्रेस की सरकार ने सुधार किया था यहाँ पर विकास? भाई किसी टाइम पे करा होगा, मेरे सामने तो करा नहीं हुआ। तो सर क्या आपने बोला कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही वापस आएगी, तो और हमारी तरफ से वोट उन्हीं को जाएगी इस इलेक्शन में। और MP के जो इलेक्शन होते हैं मोदी जी के लिए होते हैं, वो PM को वोट जाती है, उनको वोट नहीं जाती, वो PM को डायरेक्ट वोट जाती है। दिल्ली में और क्या क्या सुधार आपको देखने को मिल सकता है? आगे जो वो अपनी नई स्कीम्स लाएंगे वो उनके उस पर चलेंगे। उनका वो अपनी पार्टी का अपना एजेंडा होता है, वो हमारे से क्यों शेयर करेंगे? केजरीवाल जी ने बहुत सी सुविधाएं दे रखी है, जैसे बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री नहीं कर रखी उन्होंने, 200 यूनिट। हाँ, पानी फ्री कर रखा है। आम पब्लिक के लिए बहुत सुविधा कर रखी है उन्होंने। कभी मोहल्ला क्लिनिक किसी ने खोले थे? आम आदमी परेशान था हॉस्पिटल में जा जाके, किसी को दवाई मिलती थी? अब डॉक्टर चेकअप, फ्री चेकअप मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है। किसी की सरकार ने किया? नहीं किया। वो कर रहे हैं तो उनको वो करा। सुविधा मिलती है मोहल्ला? बिल्कुल मिलती है। जाते हैं आप? क्यों नहीं जाते? हम टेस्ट भी कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। मेरे तो आसपास के डॉक्टर का नाम पूछ लो।
जो सरकारी अस्पतालों की जो मतलब कंडीशन है वो कैसे? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और जहाँ डिस्पेंसरी के जाके देखिए, डिस्पेंसरी में क्या काम नहीं होता बोलो, सारे काम होते हैं। स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसा बना दिया, एक शिक्षा का विभाग और एक स्वास्थ्य का, इन्होंने बिल्कुल चमका के रखा हुआ है, पहले किसी सरकार ने नहीं करा। केजरीवाल जी जो बोलते हैं कि हमने दिल्ली की रूपरेखा को बदल कर रख दिया, तो ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। किसी सरकार ने दिल्ली के लिए इतना काम ही नहीं किया आज तक। क्या लगता है कौन सी पार्टी टक्कर देगी इस बार केजरीवाल जी? तो एक ही टक्कर देगी, बीजेपी, पर आएगी यही सरकार। तो बीजेपी टक्कर दे सकती है? बिल्कुल देगी, बीजेपी टक्कर देगी। तो अब की बार सर आपको क्या लगता है कि चुनाव में जो अहम मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं जनता के? सर महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। यही बात मैं पूछना चाहता हूँ, एमपी लेवल पे पूछना चाहता हूँ। महंगाई बढ़ रही है, वो महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? क्या कारण है सर? कारण जब कुछ करेंगे ही नहीं, सिर्फ नाम पे पैसा खाया जाता है, कागजों में पैसा चल रहा है, काम हो नहीं रहा है बस। नगर निगम जो पार्षद जी हैं यहाँ के, उनके कार्यों से आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी ही? बिल्कुल आनी बिल्कुल वो चाहिए, बिल्कुल। इस इलेक्शन में तो हक ही उनका बनता है, जो पब्लिक के लिए किया है। अगर पब्लिक भूल जाए तो बेवकूफ़ है। महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है उन्होंने? बिल्कुल कर रखी है। तो और आपको क्या लगता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी होनी चाहिए? भाई देखो, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। मैं तो कहता हूँ वैसे तो फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी सुविधा दे रखी है। जो कैपेबल है, जो इंसान अगर पैसा खर्च के जा सकता है, उसके लिए फ्री क्यों है? इस बात से मैं पूरा सहमत नहीं हूँ, पर उन्होंने कर रखा, ठीक है, अच्छी बात है। महिलाएं तो वो कर रही है ना। तो जैसा कि हमने बेगमपुर की जनता से जाना कि यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना होता है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ के सीवरेज के जो समस्या है वो बहुत काफ़ी समय से चली आ रही है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा है। जब वो चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, अनेक वादे करते हैं, लेकिन उन पर खरे नहीं उतरते। तो इससे भी कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी डगमगा जाता है। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एयर न्यूज़ में। मैं कोमल भड़ाना, बेगमपुर से। धन्यवाद।